हेलो बच्चों, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से। और हर वक्त ये एक थोड़ा सा समझने का टॉपिक रहता है जिसमें ये बार बार समझने की कोशिश की जाती है कि कार्बन की वैलेंसी +4 होगी कि -4 होगी। और इस टाइप के अजीब सवाल मन में चलते रहते हैं बच्चों के। तो आज इसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम ये वीडियो लेके आए। तो चलिए इसको फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि कार्बन जो है उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो टोटली नंबर किस नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लिखें तो बच्चों 2 और 4 आता है। पर हमको ये पता है कि ये जो दूसरा नंबर जो ऑर्बिट है किसी भी चीज का, किसी भी अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाए तो 2 और 4 आया, तो हमें इस 4 की जगह पे इसको नोबल गैस का अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन लाना हो तो या तो बच्चों ये 0 हो जाए या तो खाली 2 रह जाए, या फिर इसकी 4 की जगह पे बच्चों क्या आ जाए, 8 आ जाए। दोनों में से एक सिचुएशन आनी जरूरी है, वरना ये अनस्टेबल रहेगा और अनस्टेबल कोई भी एटम काम का नहीं है। तो हमें ये जो डिस्कस करना है कि कार्बन जो नंबर 6 पे आता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है, तो क्या किया जाए। या तो ये 4 दे दे तो 2 बन जाए ओनली, या फिर ये 4 ले ले तो 8 बन जाए। तो दोनों में से कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे या फिर कौन सी नहीं करेंगे या दोनों ही नहीं करेंगे, बस आज का टॉपिक हमारा ये है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि जो कार्बन की जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 4 घूम रहे हैं। चलिए पहले में बच्चों हमारे पास कितने आ गए, 2 आ गए, और दूसरे में बच्चों हमारे पास आ गए 4, 1 2 3 और 4। अब चर्चा हम करते हैं पहले लेने वाले की। अगर हमने किसी भी एटम के अंदर या कोई भी एटम के अंदर अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस होता है, तो हम बोलते हैं कि वो कैसा हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर हम 4 ले रहे हैं तो माइनस का दिखाएगा। इसका मतलब अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, गेन वाली प्रोसेस में आप कार्बन में क्या लिखेंगे, 4 माइनस, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 तो ऑलरेडी है, 4 हमें और चाहिएंगे। तो 4 हमें चाहिएंगे तो जितने लिए जा रहे हैं वो किस में आ जाते हैं, नेगेटिव फॉर्म में। जितने इलेक्ट्रॉन उतने आप यहाँ लिखेंगे और माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। तो कहानी यह है कि अगर आप 4 यहाँ पर आप बनाए हैं तो आपको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे बच्चों, आपके पास 6 हो जाएंगे, है ना। 6 प्रोटॉन हो गए, 6 प्रोटॉन है टोटल, ये लीजिए। अब होता क्या है कि ये 6 प्रोटॉन जो है इन 6 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल में करके रखते हैं, खींच के रखते हैं, तभी रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं। पर अगर इसी वजह से एक और भी प्रोसेस है कि ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है। पर प्रॉब्लम कहां जाती है, जब 6 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हम डालते हैं, यहां पर डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी, टोटल हो गए हमारे पास 8। तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये 6 प्रोटॉन को ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा ना। इट इज डिफिकल्ट फॉर 6 protons टू हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन। तो मुश्किल ही है कि 6 थे तो 6 को ही कंट्रोल करेंगे, पर जैसे 6 प्रोटॉन 10 को इलेक्ट्रॉन को हैंडल करने की बात आए तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये कंडीशन तो नहीं हो सकती है। फिर बच्चों आते हैं दूसरी कंडीशन पे। वो दूसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए आपने पहले में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए और दूसरे में जो 4 थे वो आपने किसी को दे दिए। देने वाला क्या होता है, प्लस का साइन देता है, मतलब ये क्या हो गया, डोनेट हो गया। डोनेट करने का मतलब यहाँ पर कार्बन के ऊपर वैलेंसी कितनी आ जाएगी, C4+। अब क्या प्रोसेस है बच्चों, जैसे ही आपने C4+ लिखा है तो प्रोसेस में ये होता है कि आप जब किसी चीज को पूरा होल्ड करके रखे हुए हैं और उसमें से किसी चीज को तोड़ना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि आप उसमें से उस चीज को लेके जा सके, है ना। 6 प्रोटॉन बहुत तरीके से, बहुत मजबूती के साथ उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखे हैं, कवर कर रखे हुए। पर आप अगर उनमें से निकालना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। यहां लिखना पड़ेगा हमें, इफ वी want to release, if we
if four electron donate for this process huge energy is required। तो ये प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं हो पाया, मतलब इस प्रोसेस को भी पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो दोनों ही प्रोसेस फेल हो गए, मतलब दोनों ही प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। क्यों? आपको अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो प्रोटॉन से हैंडल नहीं हो पाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ने हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को बहुत मस्त तरीके से पकड़ रखा है, मस्त तरीके से। तो ये वाला प्रोसेस छोड़ देते हैं, तो अब ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। पर मैं आपको कार्बन के लिए कहानी ये बता दूं, तो कार्बन जो होता है वो 4 है पीछे, तो सेमी मेटल की कैटेगरी में आना चाहिए, सेमी मेटल। पर ये सेमी मेटल ना होके बच्चों नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। कार्बन जो है ये किस में आता है? नॉन मेटल। ये ध्यान रखिएगा, कार्बन इज ए नॉन मेटल, है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो कार्बन अब क्या करेगा बेचारा, ये आयनिक तो बन नहीं सकता, आयन तो इसमें फॉर्म ही नहीं हुए, इसलिए आयनिक बॉन्ड तो शो नहीं कर सकता है। आयनिक बॉन्ड शो नहीं करेगा तो कौन सा आएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। भैया तुम भी हमें कुछ दे दो और हम भी तुम्हें कुछ दे देते, मिल के जो है हम काम करते हैं। जैसे कार्बन के बच्चों आउटर मोस्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे अगर यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का या फिर कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, वो अगर हमें शो करना, आयनिक नहीं बनेगा, कोवेलेंट अगर हमें शो करना हो, तो बच्चों एक छोटा सा ये चीज हम बताने चाहेंगे, इसके बाहर कितने हैं? 4 है। तो 4 है तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ना चाहूं तो 4 हाइड्रोजन में कितना होता है? एक ही होता है इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 4 होते हैं, इसका मतलब हमें 4 हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। यहां भी एक हाइड्रोजन और आ गया, यहां पर एक हाइड्रोजन और आ गया, एक हाइड्रोजन यहां भी आ गया। देखोगे आप, ये वाला देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। अब यहां पर ये क्या करेगा? ये टोटल 8 लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, है ना। हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑर्बिट पूरा, अपना स्ट्रक्चर पूरा कर लिया। कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी? कार्बन को 8 की, तो उसने भी ये इलेक्ट्रॉन कर लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इलेक्ट्रॉन का आपस में मिलान कर लेना। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो बच्चों ऑक्सीजन या कार्बन लिख देता हूं। अब ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, टोटल 8 होता है। तो 8 ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 पे। तो 2,6, तो बाहर के ऑर्बिट में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6 घूम रहे हैं, ये लीजिए। अब कार्बन को देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन के पास 2 है, अब टोटल तो भैया आपको 4 है, तो कार्बन के पास कितने डालने पड़ेंगे? 4। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन और लाना पड़ेगा, तो ये रहा 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन को अपना स्ट्रक्चर पूरा करना है 8 का, ऑक्सीजन को पूरा करना है 8 का, ऑक्टेट तो पूरा होना चाहिए, है ना। तो ये क्या करते हैं, हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देते हैं और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन मिटा करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? तो ऑक्सीजन अगर हम बात करें तो ये अपना यहाँ लेके पत्ता साफ हो गया इसका, यहाँ पर इसने भी अपना पूरा लिया, और ऑक्सीजन कार्बन क्या करेगा? यहाँ से घुमा करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो अगर हम अब देखेंगे यहाँ पर, अगर हम देखें पहले इसकी बात, तो C के साथ H जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये देखिए H के साथ सिंगल बॉन्ड। पर वहीं पर कार्बन और ऑक्सीजन के देखेंगे तो देखो बच्चों, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देखेंगे कितने हो गए कार्बन के पास? 2, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ भी कितना हो गया बच्चों? ऑक्सीजन। तो ये एक प्रोसेस था कि कार्बन का आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, जबकि क्या बनाता है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और क्यों उस पर प्लस या माइनस चार्ज नहीं आता, उसके पीछे की वजह भी हमने देख ली है। शायद वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।